देती है, जैसे फेरोज खान है, तो अगर उनको होम मिनिस्टर का या फिर डिप्टी सीएम का अगर पोस्ट कुछ मिलता है तो आप कैसा देखते हैं, वो इंसाफ कर सकेंगे उसके साथ? देखिए, ऐसा है, फिरोज खान में मिनिस्टर से ज़्यादा काबिलियत है। और फिरोज खान देती है, जैसे फेरोज खान है, तो अगर उनको होम मिनिस्टर का या फिर डिप्टी सीएम का अगर पोस्ट कुछ मिलता है तो आप कैसा देखते हैं, वो इंसाफ कर सकेंगे उसके साथ? देखिए, ऐसा है, फिरोज खान में मिनिस्टर से ज़्यादा काबिलियत है। और फिरोज खान सब अब जैसा आपने बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा, अगर एमएलसी से भी कोई मिनिस्ट्री दे रहे हैं तो जैसा अगर कांग्रेस किसी मुस्लिम को देती है, जैसे फेरोज खान है, तो अगर उनको होम मिनिस्टर का या फिर डिप्टी सीएम का अगर पोस्ट कुछ मिलता है तो आप कैसा देखते हैं, वो इंसाफ कर सकेंगे उसके साथ? देखिए, ऐसा है, फिरोज खान में मिनिस्टर से ज़्यादा काबिलियत है। और फिरोज खान के साथ में बहुत लोग हैं वहाँ पर। मोहम्मद अली शब्बीर साहब है, जफ़र जावेद साहब है, हमारे वारंगल के दरगाह के सज्जादे साहब है ना, क्या नाम है, खाजीपेट की दरगाह के जो पहले वक्फ बोर्ड थे। यानी कांग्रेस में काबिल तरीन बेहतरीन मुस्लिम कायदीन है वहाँ पर। डोंट अंडर एस्टिमेट मुस्लिम लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। ये एमआईएम के साथ जो गठबंधन था ना 2002 से 2014 में, मुस्लिम लीडरशिप को मार डाले थे वो लोग। बाद में 2014 से लेके 2023 तक कांग्रेस को पुराने शहर में फिरने, झंडी लेके फिरने वाले कोई भी नहीं थे। तो आज कांग्रेस को सबक सीख गई। और जो बीआरएस जो हरकत करी थी, यानी बीआरएस भी अपने मुस्लिम कैडर को मार दी। मुसलमान इश्यू पे बात नहीं करना। केटीआर साहब 9 साल तक एक बार भी बात नहीं करे। एक ट्वीट बताओ आप जो मुसलमानों के उसमें करे। आज केटीआर साहब को महासेवा करने का वक्त है कि भाई ये जो मस्जिदां तोड़े, जो दरगाहें तोड़े, आशुर खाने तोड़े, मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ, ये जो लॉकडाउनों में लोग नमाज को गए तो उनको हज़ारों रुपए चालाना करे, इलेक्ट्रिक के चालाना करे, रात में डब्बे खुले पीटी के साथ बुक करे पुराने शहर के पान के डब्बे वालों को। तो अब बहरहाल आप देखिए, मिस्र में जो हुकूमत गिरी थी ना, उसकी वजह क्या थी? जब बादशाह की सवारी जारी थी तो एक जाम की बंडी वाले को मारे थे वहां पर। वो बंडी वाला इनकलाब लाया था, उसका तख्ता पलट दिया था। शाह ईरान को ईरान छोड़ के भागना पड़ा। तो ये जो अवामी इनकलाब आता, अवाम की हाय जो रहती ना, बड़े बड़े हुक्मरानों को लेके भाई जाती। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि ये हुकूमत से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत है वहाँ पर। उस्मान अल हाजरी है, बेहतरीन आदमी है वो, वफ़ के वास्ते ज़िंदगी वफ़ कर दिया वो बेचारा अपनी। तो डोंट अंडर एस्टिमेट मुस्लिम लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हमारे जफ़र जावेद साहब के लड़के आमिर जावेद, बेहतरीन काबिल लड़का है वो भी, उसको भी बहुत बड़ा पोस्ट दे सकते हैं आप। मुसलमान को राज्यसभा दियो, मुसलमानों को चेयरमैन दियो, मुसलमान को एमएलसी दियो, मुसलमान को मिनिस्टर दियो। क्योंकि मुसलमान बादशाहगर मखूफ में, कर्नाटका में आपकी सरकार को लाने वाला मुसलमान, तेलंगाना में आपकी सरकार को लाने वाला मुसलमान, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का मुंह काला करने वाला अगर कोई रहेगा तो मुसलमान रहेगा। राहुल गांधी को अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनाएगा तो वो मुसलमान रहेगा, लिख के रख दीजिए। तो बहरहाल, डोंट अंडर एस्टिमेट मुस्लिम लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। देर आर वेरी गुड पर्सन इन कांग्रेस। रेवंत रेड्डी साहब भी बेहतरीन आदमी है, वो मुस्लिम कल्चर से जानते हैं, मुसलमानों के हमदर्द है। वो अपनी लीडरशिप से बातचीत करके अच्छे चेहरों को लाएंगे इंशाल्लाह। ओके। खान साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से आपने कहा था कि केसीआर साहब जो एक्स सीएम है, वो शायद ही कोई ऐसे गिने चुने बंदे होंगे खान साहब जिनसे वो मिले होंगे, जैसा आम आदमी है। और उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो रेवंत रेड्डी जैसा ही सीएम बने, उन्होंने प्रजा भवन खोल दिया और वो लोगों के हाँ, प्रजावाणी खोल दिया और लोगों के बिल्कुल वो करीब हो गए। तो इससे आप क्या देखते हैं, अगले 5 साल में वो किस तरीके का काम करेंगे, लोगों से अच्छा काम करेंगे? और दूसरी बात ये है कि वो प्रजावाणी जो उन्होंने खोला, कहीं ना कहीं ये अमजदुल्ला खान के प्रजा दरबार का तो कुछ आइडिया नहीं है या फिर अलग है? नहीं, देखिए, रेवंत रेड्डी साहब जो है ज़मीनी वर्कर हैं। उन्होंने ओल्ड सिटी भी फिरे हुए हैं, उन्होंने सब मालूमात है। और कांग्रेस का जब भी चीफ मिनिस्टर, हर चीफ मिनिस्टर जो है प्रजा दरबार कंडक्ट करता। एक एनटी रामाराव के दौर में नहीं होता था प्रजा दरबार। चंद्रबाबू नायडू सीएम थे जब, डेली 3 बजे से 5 बजे तक पब्लिक से मिलते थे। राजशेखर रेड्डी डेली सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक पब्लिक से, आम जनता से मिलते थे। तो जो चीफ मिनिस्टर रहता ना, उन्हें पब्लिक के करीब रहना, उन्हें पब्लिक के दिलों में राज करना। लेकिन ये एक हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे केसीआर साहब, इनकी पुरानी बीमारी है। इन्हों जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, जब चंद्रबाबू नायडू सीएम थे, ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हो गई थी। 1 महीने तक इन्हों यूनियन से नहीं मिले इन्हों। तो चंद्रबाबू नायडू इनको ज़बरदस्ती हटा के
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से इनको जो है डिप्टी स्पीकर बना के रख दिए थे कि भाई इन्हें पब्लिक का आदमी नहीं है इन्हें बोल के। तो ये उनकी पुरानी बीमारी है। इन्हों जब सेंट्रल मिनिस्टर बने थे तो इन्हों कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं जाते थे। इन्हों तो प्रेस वाले मनमोहन सिंह को पूछते थे हु इज योर 38 सेंट्रल मिनिस्टर बोल के, 48वां मिनिस्टर कौन है बोल के। तो ये उनका एक दिमाग खराब है कि भाई मैं जो है बगैर मिले पब्लिक से काम करता हूँ मैं। तो वो जो है ज़्यादा दिन चलता नहीं वो। तो आप देखिए तेलंगाना के लहर में, तेलंगाना की उसमें आप सीएम बन गए थे। जिस वक्त टीआरएस को बीआरएस बनाए ना इन्हों, मैं उसी दिन ही बोला था कि केसीआर इज ऑन सुसाइडल पाथ बोल के। आप मेरा ट्वीट निकाल के देखिए उस दिन का। और आज लोग बोल रहे हैं कि भाई उसकी बेटी का बयान आया था कि अयोध्या में राम मंदिर बन रही, कई सैकड़ों हिंदुओं के ख्वाब की तामीर हो रही। मैं जो है 2015 में चंचलगुड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में जब आलेर एनकाउंटर के बाद में मेरी तकरीर हुई थी, तो मैं जब तकरीर में बोला था कि इसकी आंख में खाकी चड्डी है, इन्हें जो है मुसलमानों का दोस्त हो नहीं सकता बोल के। 9 साल से मुसलसल हम जो बोल रहे थे इनके खिलाफ में, जो आशुर खाने तोड़ रहे थे। आप बताइए जो भी मस्जिद टूटी सबसे पहले स्पॉट पे जाने वाले का नाम अमजदुल्ला खां और अवाम में बात को लाने वाले का नाम अमजदुल्ला खां। आज अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में कांग्रेस से पूछ रहे हैं 12% देते क्या, आप 2 बेडरूम देते क्या। अरे बाबा आप 9 साल तक तो आप बीआरएस के साथ में थे। आज का भी जो डिस्कशन हुआ पावर के ऊपर, पावर का जो हालत है 500 करोड़ की जो चोरी है उसके ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी व्हाइट पेपर रखे, इन्हों उलझ जा रही, जाके उलझ के माइंड को डाइवर्ट कर रही, असेंबली का टाइम वेस्ट कर रही इन्हों। तो बहरहाल रेवंत रेड्डी साहब बहुत सुलझा हुआ आदमी है, वो उलझेगा नहीं, वो सुलझे भी सरकार चलाएंगा, बेफिक्र रहिए। अब जो आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन है ये 2 के बीच में है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। वहां बीआरएस का तो नामो निशान नहीं है। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अगर केसीआर साहब भी पार्लियामेंट कहीं से लड़े, एमपी इलेक्शन, हरीश राव लड़े, केटीआर लड़े, कविता लड़े, एक भी सीट बीआरएस की तेलंगाना में एमपी इलेक्शन में आने वाली नहीं है, लिख के रख लो। आप पहले माफी चाहना, जो मैं 9 मस्जिद तोड़ा, तोबा 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 बोल के मुसलमानों से माफी चाहना, उसके बाद में ही मुसलमान क्या है कि सोचेंगे आपके बारे में। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, मस्जिद को तोड़ने वाले को अल्लाह ताला कभी कामयाब नहीं करता। ये नया सेक्रेटरीट बन रहा था, जब भी बोला मैं कि केसीआर तू